नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है करवा चौथ। आप सभी बहनों को और सभी भाइयों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन साथी हमेशा खुश रहे, सही सलामत रहे, ये दुआ हमारी है। तो देखिए, आंसू का भी आज व्रत है। मैं भी रखूँ था व्रत, फिर यह कहने लगी नहीं तुम ना रखो, मुझे रोटी ला के दे दी। फिर मैं रोटी देखते ही तो फिर मेरे पर रुका नहीं जाता। और इसका है व्रत आज। ये लग रही नाश्ता तैयार कर। हेलो जी, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। और नाश्ता ये बताओ जी, ये कह रहे हैं ना आंसू ने रोटी दे दी। आंसू का तो काम है, वो तो कर रही। अब अगर ना देती तो नु कहते अपने आप तो व्रत है। अरे मम्मी नहीं दे रही रोटी। अरे मैं तो व्रत रहता है, जब तक रोटी पहुंचा दी वहीं इसी ऑफिस में ही पहुंचा दी आज तो। अगर ना देती ना बनाती फिर क्या कहते हैं आपको तो भाई नहीं देखा मम्मी नहीं दिया आज बना के। तो वो तो खाने वाले के ऊपर डिपेंड है, वो खाना चाहे या नहीं। मेरा काम तो बनाना है, मैंने जबरदस्ती थोड़ा ही काम है तो बना के। कितना रह गया काम तेरा? बस सब आपने तो करा दी, बच्चे रह रहे हैं। कन्हैया रह रहा, कन्हैया भी आज दुकान पे चला गया जल्दी। चलता आधे दिन का व्रत रख लूं मैं। हाँ तो खा ही नहीं रहा तो और क्या। अभी तो मेरा सारा काम पड़ा हुई। पूजा पाठ किस टाइम करोगे? वो तो 1 बजे के करीब करें हम, दोपहर के टाइम। इंदु भी आवेगी, वही करेंगे। आज का जो त्योहार है यही पे ही करेंगे दोनों बहनें मिलकर, क्योंकि फिर जैसा बायना भी वह मुझे देवे मैं उसे देऊँ, फिर उधर से बार बार आना जाना, फिर कथा भी हमें एक साथ। हाँ, यहीं बनाओ खाओ और यहीं से काम करो सारा। उन्हें फोन करके मैं तो वही आ गई, वही कर लेंगे। चाहे तो उड़ा जाइए चाहे वहाँ जाइए। फिर बस ये है कि आज का जो फेस्टिवल है वो हमारा पूरा यहीं पे ही मनेगा शाम तक। तो जो जो भी करेंगे आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो पहले भी कर रखा, हम जो भी अपना त्योहार करते हैं सारे ही हम अपने तरीके से ही करते हैं, जैसा कि हमारे ससुराल में और मायके में होता है। शुरू से हम देखते आ रहे हैं, हम कोई भी उसमें फेरबदल नहीं करते। जैसे जैसे हमने देखा है करा है, सेम ऐसे ही हम करेंगे और करते रहेंगे। ज्यादातर कोशिश यही है कि हम अपनी उसी पे ही लाइन पे ही चलते रहे। तो जैसे भी अभी तो दोपहर के टाइम हमारी कथा पढ़ी जाएगी, तो पहले मैं घर का काम कर लूँ, फिर तैयार हो जाऊंगी। इतना दोपहर ही हो जाएगा, क्योंकि आज बैटरी भी डाउन सी रहा है। इतनी जल्दी जल्दी कन्हैया जा जाएगा दुकान पे। हाँ, कन्हैया चला गया, अभी आएगा वो। तो तेरे लिए क्या मंगाऊं खाने के लिए? अभी थोड़ा ही कुछ मंगाना, मैं तो कथा अच्छा, के कथा बाद सुन। चाय पीऊंगी बस। ठीक है। अभी दोपहर तक वैसा तो बहुत से निर्जल भी रहे हैं, लेकिन हम तो रहे। अरे निर्जल रहेगा, फिर कल को नहीं उठा जाने का तेरे पे। नहीं, वो तो जैसा शुरू में रहना शुरू कर देना, फिर ऐसे ही रहना पड़ा है। जब पहली बार मैं रही थी तो मम्मी ने मुझे चाय और फ्रूट वगैरह भी दे दिए थे कि कभी ऐसा हुआ है खाने पड़ जाए इस वजह से। तो बस हम उसी तरीके से ही रहना है, निर्जल नहीं रहते हैं। देखो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी अपनी वो है, जितना भी कोई रह सके। लेकिन जैसा हमारे यहाँ सभी ऐसे ही रहना है, जैसे मैं रहती हूँ ऐसे ही रहना है सब। तो उसी चल तो मैं भी व्रत हूँ, बता। है मैं भी व्रत हूँ, रुक जा। चल रहा है। तो खाई ली रात तक के हो जाएगी, पूरा आराम तो हो जाएगा। भूख भी लगने की, फिर फ्रूट मैं फ्रूट खा लूँगा 4 बजे से। सही बात है। चल ठीक है, फिर फ्रूट खा लिया। आओ। तो किचन का काम तो हो गया है जी मेरा। किचन मैंने क्लीन कर दिया है सारी। खाना वाना सुबह का नाश्ता बन गया, और यहाँ मैंने रख दिया है छोले बॉईल होने के लिए। ये मुझे शाम को बनाने, तो अभी बॉईल नहीं मतलब गर्म पानी हो जाएगा, तो इसमें ये अच्छे से फूल जाएंगे शाम तक। और ये रख दिया है दूध गर्म करने के लिए। तो किचन का हो गया है, अब करती हूँ साफ सफाई का काम। अभी तक कुछ नहीं हुआ। असल में ये जो सोफे है ना, इनको मुझे करना है इस साइड फिर हम करेंगे पूजा। अंदर फिर इतना स्पेस नहीं रहता, क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए पूजा करने में, इस वजह से। तो फिर मुझे था कि पहले मैं किचन का कर लूँ, बाद में ही करूँगी। तो इनको सोफों को मैं लगाऊंगी इस साइड। और अभी तो कमरे सारे सेट करने हैं मुझे, बेडशीट वगैरह चेंज करनी। तो लग जाती हूँ फटाफट से और कर दूंगी पूरे घर को सेट।
तो देखिए जी लग गई हूँ, क्योंकि आज पता ही है करवा चौथ है। और सबसे पहले तो अपना करने से पहले तो अपने घर को ही संगवाया जाता है। तो यहाँ मैंने सोचा भाई त्योहार है तो उसकी भी तैयारी अच्छे से घर को सजा के घर को सेट करके ही की जाएगी। और यह काम मुझे कल करना था, लेकिन कल मेरे पूरे दिन भाग दौड़ रही, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई कल। और फिर शाम के टाइम बस ऐसा ही, शाम के टाइम तो मेरी तबीयत ढिल्ली सी हो जाती है। आजकल मुझे बीपी की दिक्कत भी फिर से मेरी बढ़ रही है, उस वजह से तो शाम को नहीं हो पाया मेरे से। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो अब कर लूँ। बल्कि इसके पापा तो ना ही कर रहे थे कि रहने दे, अब थक जाएगी, इसमें लगेगी और फिर व्रत भी है। फिर मैंने सोचा, मैं करना ही, फिर मुझे पूजा करनी थी। और पूजा हम हमेशा वहीं पे ही करते हैं, तो ये रहता है कि जहाँ पे करते हैं वहीं पे ही उससे अच्छे से करें। और फिर स्पेस भी उधर ही करना मतलब इस साइड नहीं था, उधर ही होता है। और जो हमारा मुंह भी होता है उधर सूर्य निकलता है ना जिधर से, पूरब से, तो उस साइड ही है वो। तो इस वजह से मैंने सोचा नहीं, इधर कर दूंगी तो उधर स्पेस सा हो जाएगा और पूजा भी अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ देखिए बस लगी हूँ। और ये सोफे मुझे करने तो थे इधर पहले ही, थोड़ा सा ये है कि चेंज सा भी हो जाएगा और दूसरा इनके नीचे सफाई सी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे बस मैं लगा रही हूँ, पहले कवर उतार दिया और झाड़ूंगी खूब अच्छी तरीके से और फिर कर दूंगी इनको सेट। यहाँ देखिए एक एक करके मैंने सेट कर दिया। और इधर फिर दूसरी साइड में झाड़ू लगाती जा रही है। और ईशु और रुई भी मेरी हेल्प करा रही, वे अपना अंदर का करकाई है सारा सेट। मैं कह रही थी कि मम्मी हमने कर दिया, अब ये सोफों पे हम करवा देंगे। मैं कहा नहीं, ये सेट से कर दूँ, फिर कवर आप डलवा देना। तो उसके बाद फिर मैंने कवर डाल दिए हैं। और कवर अभी मेरे पास यही है, दूसरे सोच रही लाऊंगी 1-2 दिन में जाके, दीपावली से पहले ही लाने। और ये भी धुलने के हो रहे, बस 1-2 दिन में धोऊंगी इनको भी। और यहाँ पे बस फिर देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया। और गुड्डू पता नहीं, वो कह रही कि मम्मी अपनी मेहंदी दिखा दो, मुझे फ़ोटो खींचना, कुछ करती होगी। तो उसने मेरे मेहंदी का फ़ोटो खींचा। और मेरी मेहंदी बहुत अच्छी रिची है, काफ़ी डार्क, और डार्क ही रिचती है मेरी हमेशा। मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल इतनी डार्क रिची थी मेहंदी, हाथ भी बिल्कुल काले हो रहे थे। हालांकि अब भी मेरी डार्क सी रिचती, अच्छी ही रिचती है मतलब। और अच्छी लगती है जब बिल्कुल डार्क सी हाथों पर रिची है ना, तो बहुत अच्छी लगती है देखने से। आपको मैंने पूरी दिखाई नहीं वैसा जैसा काम कर रही, तो देखने से पता लग जा कि मेहंदी हमारी अच्छी रिच रही। तो बाहर का जो एरिया वो मैंने सेट कर दिया, झाड़ू लगा दिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब बस रह गए हैं बाहर वाले रूम मेरे। और इसमें भी देखे बच्चों ने बिस्तरे वगैरह अच्छे से सेट कर दिए, रूही ने और ईशू ने मिलके, दोनों ने। और बस मैंने बेडशीट कर दी है चेंज। बेडशीट भी उन्होंने उतार दी थी, मैं चेंज भी करने लग रही थी, लेकिन फिर उनसे अच्छे से नहीं बिछी, तो मैंने सोचा ला मैं बिछा दूँ। तो फिर आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में। और अब मैं चली गई हैं ऑफिस में, बाहर वाले रूम में, वहाँ पे करनी है दोनों बहनें सफाई। और सच में जितनी छोटी है इतना अच्छा, मतलब मुझे था भी नहीं कि इतने अच्छे से वे सेट कर देंगे। ऑफिस को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सेट कर दिया। तो अब मैं करूँगी अपना ये बेड सेट। इस बेडरूम में आ गई हूँ और यहाँ मैंने बेडशीट उतार दी। और ये वाली बेडशीट देखिए मेरी शादी की है, ये मेरी हैंडमेड है, मैंने ये पेंट की हुई है और बहुत अच्छी लगती है ये वाली बेडशीट। और ये मैं कम ही बिछाती हूँ क्योंकि इसका लाइट कलर है ना, और फिर ये गंदी हो जाती है बहुत ज़्यादा। इस वजह से मैं इसको कभी कभी, मतलब कोई स्पेशल डे होता है उसी दिन मैं इसको बिछाती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो काफ़ी दिन हो गए मैंने बिछाई भी नहीं। और यहाँ पे देखिए कर दी मैंने, ये पेंट किया हुआ इस पर प्लान लेके, फिर मतलब डिजाइन बना के फिर पेंट कर रखा। ये शादी की है, मेरी शादी से पहले जब मैं पढ़ती थी, मतलब बीए कर रही थी, तब मैंने ये
की थी अपनी कंप्लीट। तो ईशु भी पूछ रही है कि मम्मी ये तो ऐसी लग रही जैसी हैंडमेड हो। मैंने कहा हाँ बेटा हैंडमेड है। कह रही मम्मी आपने ये इतनी सुंदर कैसे बनाई, मतलब वाकई बहुत ही सुंदर बनी हुई। डिजाइन इस पे गुलाब के बने हुए और कलर भी इस पे बहुत ही प्यारा हो रहा, और जो इसका कपड़ा है वो भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। तो यहाँ पे फिर मैंने बेडशीट लगा दी, उसके जो पिलो कवर है वो चेंज कर दिए। और यहाँ ये ले आई हैं ये वाले कुशन उठा के, ये हार्ट की शेप के, कई दिन से लग रही थी इनको। ये लाई थी मैं घर से, भाभी ने दिए थे मुझे, भाभी के पास भी ये काफ़ी दिन के रखे थे मेरे लिए हुए, मतलब लिए भाभी ने थे मेरे लिए। इंदु के भी लिए थे, इंदु को तो पहले दे दिए थे। इस बार जब मैं घर गई फिर इन्होंने ये दे दिए थे मुझे कि दीदी अब गाड़ी जो जा रहे हैं आप इनको लेते जाना, ये यूँ ही रखे। फिर मैं इस बार ले आई और उस दिन से ही परेशान हो रही कि मम्मी इनको रख दें। फिर आज इन्हें फंस गए, कह रही कि हम इन्हें बेड पर लगा रहे। मैं कहा ठीक है। तो यहाँ बेडशीट मैंने बिछाई दी थी, तो फिर मुझे याद आया अपनी चुनरी निकालना। चुनरी जो शादी की है वही मैं ओढ़ूंगी आज, मतलब जब हम पूजा करते हैं जो चुनरी होती है वही ओढ़ते हैं। पहले 3-4 साल तो मैंने लहंगा पहना है अपना, 4-5 साल तक लगातार, लेकिन अब तो जो फेरों की चुनरी होती है वही मैं ओढ़ लेती हूँ। बाकी ड्रेस तो कोई भी पहन लो, चाहे नई बनवा लो या कोई पहली पहन लो, बस वो चुनरी मैं ले लेती हूँ। तो वही मैं देख रही हूँ और उसमें ही मेरी हालत हो गई है ख़राब, क्योंकि झुक के काम करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। कमर मेरी एकदम टूट जाती है, तो वो मुझे बहुत देर में मिली है। रखी थी सामने, कई बार ऐसा हो जाए चीज़ को ढूंढते रहो वो मिलती नहीं। फिर मैंने सारे अपना बेड करेल दिया और सारे कपड़े भी मेरे इधर उधर बिखर गए। फिर बस जैसा कैसा खैर वो मिल गई, तो यहाँ मिल गई है। उसके बाद फिर मैंने देखे बेडशीट सेट कर दी बिल्कुल अच्छे से, और फिर ये जो हार्ट वाले कुशन है ये इन्होंने लगा दिए। तो ये पूछ रही थी कि मम्मी कैसा लगाऊं, मैं कहा देख के कैसे भी लगा दो, ऐसे ही अच्छे लगेंगे। तो देखिए 5 हैं ये, और बिल्कुल अच्छे से इन्हें कभी इधर रख कभी इधर सेट कर दिए, और बहुत अच्छे से इन्होंने कर दिए हैं सेट। तो घर का काम मेरा हो गया है कंप्लीट। अब मैं आ गई हूँ, बस अब मैं होंगी तैयार, और तैयार होने के लिए मैं अपना सारा सामान कर रही हूँ रेडी। जो भी मुझे पहनना है, जो चूड़ी लेके आई थी उनके सेट बना कर रखूँगी। बाकी मैं पायल और जो बिछुए हैं वो भी मैं चेंज करूँगी। और जो ये पायल मैं आपको अभी दिखा रही थी ये है मेरी शादी की, मेरे मायके की, ये ना वो थी मेटल वाली। तो मैंने ना इनको एक बार धो दी थी, ये फिर पता नहीं कैसा होगी, काली काली सी होगी। तो ये डिजाइन तो इनका इतना प्यारा, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल अलग सा, लेकिन ये थोड़ी काली सी होगी। फिर मैंने इनको नहीं पहनी थी, दूसरी फिर मेरे पास एक जोड़ी नई रखी थी वो मैंने पहन ली। वो बड़ी थी, फिर भी मैंने सोचा चलो पहन लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा बिछुए तो खैर हर करवा चौथ पे चेंज ही करते हैं, नए बिछुए पहनते हैं हमारे यहाँ पे सब लेडीज, और पायल भी चेंज कर लेती है। जैसा थोड़ी हैवी पहन लो फिर उनको तो चेंज भी कर लेते हैं। बाकी बिछुए हम पूरा साल पहन लेते हैं, और ये भी नहीं है कि पूरा साल उन्हें ही रखो, अगर मतलब बीच में बदल लो। बस ये है कि करवा चौथ वाले दिन हमारे यहाँ पे सब नए बिछुए पहनते हैं। तो मेरे पास भी पहले ही रखे थे, मैं गाँव से जब गई थी ना तो 2-3 जोड़ी लेके आई थी पिछले साल रामपुर से। तो एक जोड़ी मैंने पिछले साल पहन ली थी और एक तो उनमें से ही रखी थी, तो वो मैंने निकाल दी। और बाकी जो भी मुझे ज्वेलरी वगैरह पहननी वो सारी मैंने तैयार कर ली। और यहाँ मैं चूड़ियों का अपना सेट लगा के देख रही कि कैसी मेरी ये सेट करूँ, मतलब कैसे पहनूँगी। तो यहाँ देखिए तैयारी होगी। अब बस मैं सामान मैंने तैयार कर लिया, फटाफट से बस तैयार हो जाएंगी, क्योंकि सामान सामने आया तो फिर जल्दी ही हो जाएगा सारा काम, फिर ये नहीं ढूंढना पड़ने का। तो बस अब हो जाऊंगी तैयार, और वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।